हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस बायोलॉजी पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मानव प्रजनन के बारे में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जैसा मैं बता दूं कि इसमें लैंगिक प्रजनन होता है। और लैंगिक प्रजनन की बात करें तो इसमें कोई भी ह्यूमन्स जो है एक लिंगी या फिर यूनिसेक्सुअल होते हैं। और अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। मेल में मेल गैमेट का फॉर्मेशन, फीमेल्स में फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी ह्यूमन्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होते हैं, लेकिन मियोसिस के प्रोसेस की वजह से अर्धसूत्री झिल्ली से विभाजन हुआ जाता है। इसकी वजह से युग्मकों में या फिर गैमेट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं 23। जैसा कि स्पर्म जो होते हैं वो मोटाइल है और ओवम जो इम्मोटाइल स्ट्रक्चर होते हैं। और स्पर्म का ओवम तक जाने के प्रोसेस को इनसेक्रेशन या फिर सुपरसेशन कहा जाता है। और इन दोनों की फ्यूजन को जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं तो इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन या फिर इंसेशन कहते हैं। इसके बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन एक द्विगुणित संरचना या फिर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनता है, जिसे युग्मनज कहा जाता है या फिर ज़ाइगोट कहते हैं। और ज़ाइगोट बनने के बाद इनमें मियोसिस का माइटोसिस का प्रोसेस होता है। और इस माइटोसिस प्रोसेस की वजह से ये ज़ाइगोट खुद को डिवाइड करेगा और डिवाइड करने के बाद फिर फर्दर डिवीजन करके 2 सेल्स, 4 सेल्स, 8 सेल्स में डिवाइड होते जाएंगे। जैसा कि 16 सेल्स स्ट्रक्चर को मोरुला एंड देन इसको कहा जाता है 32 से 64 स्टेजेस को ब्लास्टोला एंड 128 स्टेजेस इज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। इन पूरे प्रोसेसेस को हम कहते हैं विदलन या फिर क्लीवेज के नाम से जानते हैं। क्लीवेज के बाद ये क्लीवेज के प्रोसेस के बाद ये जो 128 सेल जो बना है और ये सेल का उसके बाद होता है क्या, इम्प्लांटेशन होगा कहाँ पे, इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस में। यूट्रस में 3 वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, 3 लेयर्स होते हैं। फर्स्ट लेयर को हम लोग पेरीमेट्रियम कहते हैं और सेकेंड लेयर को मायोमेट्रियम और थर्ड लेयर को एंडोमेट्रियम कहते हैं। एंडोमेट्रियम लाइनिंग में ही जाकर के ये ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट करता है विद द हेल्प ऑफ प्लासेंटा। प्लासेंटा क्या है? प्लासेंटा एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है फीटस को। और देन आफ्टर इम्प्लांट द फीटस, देन अगर बात करते हैं गर्भकाल, जेस्टेशन पीरियड, जिसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है 9 मंथ तक। और फिर उसके बाद आता है प्रोसेस पार्चुरेशन या फिर प्रसव की क्रिया, जिसको बोल सकते हैं न्यू बॉर्न बेबी जो है वो बर्थ लेते हैं। और इन सभी प्रोसेसेस को हम बता सकते हैं, ये सारे प्रोसेसेस इस तरह से, जैसे फर्स्ट प्रोसेस का नाम हम लोग बोल सकते हैं युग्मकजनन या फिर गैमेटोजेनेसिस। इनमें सेकेंड मेथड ये है कि सुपरसेशन या फिर इंसेमिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट आपका निषेचन या फिर फर्टिलाइजेशन होता है। विदलन जिसको क्लीवेज कहते हैं। नेक्स्ट है प्रत्यारोपण या फिर इसी को हम कहते हैं क्या, इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट है गर्भकाल, जेस्टेशन पीरियड इसे कहते हैं। प्रसव, पार्चुरेशन। जैसा कि इसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो बनता है वो बनता है, मेल गैमेट का फॉर्मेशन यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन होता है टेस्टिस में, और ओवम का फॉर्मेशन होता है वो होता है कहाँ, ओवरी में। और इसको स्टिमुलेट कौन करे, तो हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस में एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जो TNRH को स्टिमुलेट करती है और वो जाकर के गोनेट्स पे काम करते हैं। गोनेट्स क्या है? गोनेट्स वो स्ट्रक्चर है जहाँ पे फॉर्मेशन होता है गैमेट्स का। ओके, और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि फीटस है जो अटैच्ड है हमारे प्लेसेंटा से विद द हेल्प ऑफ एम्बिकल कॉर्ड। और नेक्स्ट बात करते हैं GnRH है। तो GnRH एक हार्मोन है जिसका फुल फॉर्म होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। देन 2 हार्मोन्स और होते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग